ओम प्रणाम। मेरे पिछले वीडियो में जब हमने रामायण के एक प्रसंग की बात की थी तो उसमें देखा था कि सुंदरकांड के एक प्रसंग में जब हनुमान जी लंकनी को मुक्का मारते हैं तो उसको तुरंत अकल आ जाती है और एक सुंदर बात कहती है कि संतों का साथ के जैसा जो है वो कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है, उसके बराबर कोई सुख इस दुनिया में नहीं है। तो संतों के साथ से हमने समझा था कि जो हमारा अच्छी आदतों का जो संग है वो भी एक तरीके से संतों का ही संग है। अब इसी बात को हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में किस तरीके से कहा है। तो गीता में जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग जिसका नाम है, तो पुरुषोत्तम योग में जो शुरुआत होती है तो वहाँ पे भगवान जो है कृष्ण बोलते हैं कि ऊर्ध्व मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदवांसी यस्य पर्णानि यस्त्वम वेद स वेदवित्। यानी कि ये संसार जो है वो एक उल्टे पेड़ के समान है। अब यहाँ पे हम फिलोसफिकल मीनिंग पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिलोसफिकल मीनिंग को समझने के लिए जो है वो और बहुत सारी चीज़ें हमको पहले समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम इसको समझते हैं कि उन्होंने बोला कि संसार जो है ये उल्टा है, एक तरीके से बिल्कुल उल्टा है, इसकी प्रकृति जो है वो उल्टी है। तो वो कैसे है? अब आप बोलोगे कि भाई ये संसार उल्टा कैसे है, ये तो सीधा है, हमको तो सीधा दिखता है। तो उल्टा ऐसे है कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो भी जिनको भी हम सुख देने वाली समझते हैं, जैसे कि कोई भी मान लीजिए पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी चीज़ें हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये परमानेंट सुख देने वाली है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तभी तक सुख देती हैं जब तक कि हमको उससे अपने से कोई ऊपर वाला नहीं मिलता। जैसे ही अपने से कोई ऊपर वाला मिलता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईर्ष्या और द्वेष में बदल जाती हैं और फिर इसको जो है वो हम उसके लिए हम और जुट जाते हैं कि और ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, मन को अपने नुकसान पहुंचाते हैं। तो और इसके साथ साथ हम जो है वो पाल लेते हैं बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारी बीमारियों को जो है वो हमने एक बड़ा सुंदर सा नाम दे दिया, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। अब अंग्रेजी में तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, लेकिन अगर इसको हिंदी में सुनेंगे, इसकी हिंदी करेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि बुरी आदतें, कि ये सारी जो बीमारियां हैं वो हमारी बुरी आदतों की वजह से आती हैं। और इसके बाद में अब एक उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है कि भाई जो है वो ये बीमारियों को अगर ठीक करना है तो आप दवाइयाँ खाओ। और ठीक भी क्या करना है, ठीक तो कर ही नहीं सकते, इसको मैनेज करना है। मतलब दीज डिसऑर्डर्स कैन ओनली बी मैनेज्ड, दे कैन नॉट बी क्योर्ड। तो अब इसको मैनेज इसलिए करना है क्योंकि अगर जड़ से ख़त्म हो गई तो फिर जो है वो परेशानी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी इससे। तो इसलिए हमको इसको जड़ से ख़त्म नहीं करना है, हमको इसको मैनेज करना है। जड़ से ख़त्म करने की कोई बात नहीं करेगा। तो ये संसार उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? सारी चीज़ें जो हैं वो हम उल्टी समझ रहे हैं, उल्टी चीज़ों को सीधा समझ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि जो इस रहस्य को जान गया, इस उल्टे पेड़ के रहस्य को समझ गया, तो वो जो है वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है। तो वेदों का ज्ञाता होने से और कुछ मतलब नहीं है, वेदों में और कुछ नहीं है। वेद इज़ नथिंग बट द नॉलेज ऑफ प्रॉपर लिविंग, कि हमको कैसे रहना है, हमको कैसे समाज में रहना है, हमको कैसे बिहेव करना है, इसी का ही नॉलेज जो है वो वेद में है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट श्लोका आता है कि अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान्य संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अगेन इसके फिलोसफिकल मीनिंग पे हम नहीं जाएंगे और सरल भाषा में अगर हम समझेंगे तो इसको उन्होंने कहा है कि ये जो पेड़ है इसकी टहनियाँ जो हैं वो ऊपर नीचे सब चारों तरफ फैली हुई हैं। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे तो हमारी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी चारों तरफ वो हमारी बढ़ती चली जाती हैं। कोई भी इच्छाएं हमारी जो है वो जैसे पेड़ बढ़ता जाता है तो वैसे ही हमारी इच्छाएं भी जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी होती है तो तीसरी। तो इन्हीं इच्छाओं के चक्कर में उलझ के हम जो है वो अपने आप को, अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं, अपने मन को ख़राब कर लेते हैं और ये इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। फिर आगे उन्होंने बोला है कि न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, यानी कि
हम इसके इस मकर जाल को जो है वो समझ ही नहीं पाते कि हम इसके स्वरूप को जो है, अगर हम इस जगत में रहते हुए इसके स्वरूप को जो है हम नहीं समझ सकते। तो अब क्या करें? अब इसका इलाज क्या है? तो इलाज उन्होंने बोला कि अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। मतलब कि ये जो पेड़ है, ये अश्वत्थ मतलब एक तरीके से पीपल के पेड़ को उन्होंने बोला है कि पीपल का पेड़ जैसे होता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत फैली हुई हैं, और इनको अगर हमको ख़त्म करना है तो हमको क्या चाहिए? हमको एक शस्त्र चाहिए, और शस्त्र क्या है? वो असंग। अब देखिए वहाँ पे उन्होंने जो है बात की थी संग की, जो सुख लव सत्संग। और सत्संग किसकी बात की थी? सत्संग का मतलब है कि अच्छी आदतों का संग। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे इन्होंने बोला उसका बात वही है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से बोला है कि असंग शस्त्रेन, मतलब असंग के शस्त्र से इसकी दृढ़ जितनी भी जड़ें हैं उसको काट डालो। तो असंग क्या है? असंग मतलब हमको किस चीज़ का असंग करना है? असंग मतलब संग मतलब साथ, और असंग मतलब साथ छोड़ देना। तो हमको किस चीज़ का साथ छोड़ देना है? तो हमको साथ छोड़ना है बुरी आदतों का। हमको जो बुरी आदतें हैं हमारी, कि रात को देर से सोना, सुबह को देर से उठना, और जंक फूड खाना, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना, और ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो असंग करना है हमको। इनका साथ हम जब छोड़ेंगे तो ही हम अपने आप को इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स से जो है वो बचा सकते हैं, और इन डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरे के प्रति जब हमारे अंदर, मन के अंदर प्रेम भाव होगा तो कोई डिसऑर्डर आएगा ही नहीं। अब और जो चीज़ हम जो हम समाज को देंगे, जो हम दूसरे लोगों को देंगे, वही एक तरीके से लौट के वापस आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमको दवाओं की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमको इन दवाओं से मैनेज करना है अपने शरीर को। हमको अपने शरीर का मैनेजर बनना है, या हमको अपने शरीर का मालिक बनना है? हमको इन बीमारियों को काट के फेंकना है, इनसे मुक्ति पानी है, या बस सिर्फ इनको मैनेज करते हुए चले जाना है? और दूसरा एक चीज़ और भी है कि ये भी मेरा कहने का मतलब नहीं है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा ये सब हमको नहीं कमानी है, लेकिन अगर इनको कमाने के चलते, इनको कमाने के की वजह से हमारे अंदर बीमारियां आ रही हैं, हमको परेशानियां हो रही हैं, और हमको जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अब इसको कैसे सुधारना है, इसके लिए देखते रहिए मेरे आगे के वीडियोस। धन्यवाद।